भगवान अवतार धारण करते हैं। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामना आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा के यहाँ पर साक्षात आत्मज प्रकट होकर, जो योगी महात्मा लोग होते हैं वो ध्यान के द्वारा आत्मा तक पहुंचते हैं, पर जो भक्त लोग होते हैं वो अपनी भक्ति के द्वारा आत्मा को भी पार करके और आत्मज तक पहुंच जाते हैं। सत्य बात है, भगवान की कृपा सब पर होती है। किसी ने पूछा भगवान अगर है तो दिखता क्यों नहीं, भगवान कहाँ है? भगवान से कहा गया, भगवान अगर कोई आपको ढूंढना चाहे तो कहाँ मिलोगे? एक बार नारद जी ने पूछा भगवान आप रहते कहाँ हो? अगर कोई भक्त आपसे मिलना चाहे, अचानक उसे कोई काम पड़ जाए तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो? क्या आप वैकुंठ लोक में रहते हो, या आप संत महात्माओं के पास में रहते हो, या आप वृंदावन में रहते हो? आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने उत्तर दिया, नारद ना अहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय निचा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। बोले तो फिर कहाँ रहते हो? बोले जहां मेरा भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहां मेरे भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं, मैं वहीं पर पहुंच जाता हूं। भगवान ने कहा मैं कहीं और नहीं, मैं तुम्हारे स्वयं के अंदर रहता हूं। पर हम लोग क्या है, हम सब जगह ढूंढते पर अपने अंदर कभी नहीं देखते। हमारे अंदर है क्या? आग है, पानी है, हवा है मुझ में। आग है, पानी है, हवा है मुझ में। इन सबको बनाने वाला खुदा है मुझ में। आग है, पानी है, हवा है मुझ में, इन सबको बनाने वाला खुदा है मुझ में। आईना ये तो बता देता है कि मैं क्या हूं। आईना ये तो बता देता है कि मैं क्या हूं, मगर आईना ये नहीं बताता क्या है मुझ में। मेरे अंदर क्या है ये कभी आईना नहीं बताता। और वो परमात्मा कहीं और नहीं, आपके अंदर ही विद्यमान है। उस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, सृष्टि की बागडोर अपने हाथ में रखी है। सच बात है। एक व्यक्ति बोला, बोले अगर भगवान है तो फिर भगवान पार्शियलिटी क्यों करते हैं? एक बार की बात क्या हुआ, एक नाई की दुकान पर कुछ चर्चा चल रही थी। जब नाई की दुकान पर कुछ लोग खड़े हुए थे तो लोगों ने कहा, बोले भैया, नाई बोला देखो लोग मानते होंगे भगवान को, अच्छी बात है, पर मैं तो नहीं मानता भगवान को। उससे कहा तो क्यों नहीं मानता भगवान को? नाई बोला अगर भगवान होते तो फिर मैं इतना दुखी थोड़ी ना होता, इसलिए मैंने भगवान के मंदिर में जाना छोड़ दिया। और आजकल वास्तव में लोग ऐसा करते, थोड़ी सी कुछ विपत्ति आती ना, कोई कुछ भी होता तो सबसे पहले भगवान को ही छोड़ते हैं। मैंने देखा कई लोग ऐसे मिलते हैं, बोले गुरुजी हमारे घर में ऐसा हो गया, तब से तो मैंने बिल्कुल भगवान की पूजा करना ही बंद कर दिया। भैया आपने भोजन करना बंद किया क्या? अपनी दुकान बंद की क्या? कि सबसे पहले भगवान से ही नाता तोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे मानो इनका सब कुछ भगवान ने ही बिगाड़ रखा हो। वो नाई बोला मैं भगवान को नहीं मानता। उस व्यक्ति ने कहा आप कौन इसके मुंह लगे, चलो छोड़ो। वो चल दिया वहां से। जैसे बाहर निकला तो बाहर निकल करके देखा एक बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ वाला व्यक्ति सामने खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति को मिल गया मौका, उसने नाई को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले देखो एक बात बताओ, तुम्हारे होते हुए इस व्यक्ति की इतनी लंबी दाढ़ी, इतनी लंबी मूंछ, इतने लंबे लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा काम तो बालों को काटने का है ना। नाई बोला भैया मेरा काम काटने का है, बात ठीक है,
लेकिन उस व्यक्ति को मेरे पास में आना पड़ेगा, मैं उसके पास में चल के नहीं जाऊंगा। उस व्यक्ति को मिल गया मौका, बोले भैया बस यही तो मैं बताना तुझे चाह रहा हूं कि भगवान का काम है तुम्हारा कल्याण करना, लेकिन तुम्हें चलकर के भगवान के पास जाना पड़ेगा। भगवान चलकर के तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तू एक बार जा तो सही, जो तू आए पग एक तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते एक चरण बढ़ाओ तो सही। हम लोग कहते भगवान ने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया, भगवान हमारे ही साथ में ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हमको लगता है। अगर दुख की बात करो तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पे हाथ रख के कह दे कि मैं बिल्कुल सुखी हूं, मेरे पास में कोई दुख नहीं है। एक ना एक दुख सबके पास में होता है, और वो भगवान सबको दे करके रखते हैं। शांति किसी के जीवन में नहीं होगी, बोले शांति कोई एकाध के जीवन में होगी। बोले किसके जीवन में शांति होगी, तो कहा जिस समय भगवान ने मानव को बनाया, जब इस सृष्टि को बनाया तो भगवान ने मानव को बुलाया, और बुला करके मानव को एक डलिया दी। उस डलिया को भर दिया हर चीज से, सारी सुख सुविधाएं, दुनिया की जितनी जितनी आवश्यकताएं होती हैं, सारी आवश्यकताएं मानव की डलिया में भर दी गई, और भगवान ने सबसे ऊपर रख दिया शांति को। जैसे ही मानव डलिया को लेकर के मुड़ा, शांति नीचे गिर गई, डलिया ओवर थी। भगवान ने क्या किया, चुपके से शांति के ऊपर पैर रखा और उसको अपनी ओर खींच लिया। लक्ष्मी जी बोली प्रभु बेईमानी क्यों करते हो, भगवान आप बेईमानी क्यों करते हो। भगवान ने कहा अरे लक्ष्मी जी आप कहते हो मैं बेईमानी कर रहा हूँ, बोले नहीं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। बोल तो प्रभु आपने फिर शांति को डलिया में रख के क्यों खींच लिया। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी मैं इस दुनिया वालों को बताऊंगा कि दुनिया में तुमको हर वस्तु मिल जाएगी, हर चीज इस मानव के पास में मिलेगी, लेकिन अगर तुम शांति चाहते हो तो वो तुम्हें संसार में नहीं, वो चाहिए तो मेरे चरणों में आना पड़ेगा, क्योंकि शांति कहीं और नहीं, शांति तो मेरे चरणों में ही मिलेगी। सच बात है, हम सोचते हैं कि कोई काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कुछ काम नहीं करते, करने वाला वो है, कराने वाला